अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके साथ हम क्लास 10th बायोलॉजी हार्ट एरिया पेपर के एमसीक्यूज़ की आंसर की शेयर करने लगे हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू वाज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंड द करेक्ट आंसर वाज गैशियस एक्सचेंज। क्योंकि गैशियस एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो अपने अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कवर कर लेती है। The second MCQ was the maintenance of constant environmental conditions inside the body is called, and the correct answer was homeostasis. क्योंकि होम्योस्टेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों कवर हो जाती हैं। Third MCQ was the brain and spinal cord are covered with three protective membranes called, and the correct answer was meninges. meninges आपकी ऐसी तीन मेम्ब्रेन्स हैं जो कि आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और उनके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। फोर्थ MCQ वॉज वेयर इज़ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। सो आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन बेसिकली पैंक्रियाज ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है। Next MCQ was the bone that belongs to axial skeleton of human being is. So sternum is basically the bone which belong to axial skeleton. Femur, pectoral girdle and pelvic girdle तीनों आपके appendicular skeleton में आ जाते हैं। Yeast reproduces asexually by budding. In pea plant, dash germination occurs. So the correct answer was hypogeal germination. Hypogeal germination के through pea plant germination करता है। The appearance of a trait in an individual is called phenotype. किसी भी ट्रेट के जो बज़ाहिर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट नज़र आ रहा होता है उसे आप फिनोटाइप का नाम देते हैं। Ninth MCQ was a bit ambiguous. What is the expected phenotypic ratio in a cross between true breed round seed and true breed wrinkle seeded plant? MCQ की स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं थी क्योंकि यहाँ पे अब दो तरह से इस MCQ को लिया जा सकता है, वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट F1 और F2। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में F2 क्लियर कट नहीं पूछा जाता तो हम नॉर्मली F1 को ही कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे अगर राउंड सीड और रिंकल सीडेड प्लांट के दरमियान क्रॉस हो तो तमाम राउंड प्रोड्यूस होते हैं सीड्स और इस तरह से आपकी रेशो बनती है 1:0। लेकिन क्योंकि 1:0 यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई सो इसलिए हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि दैट दे आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में क्योंकि हमारी 3:1 जो है वो आती है फिनोटिपिक रेशो, सो इसलिए द क्लोज मोस्ट करेक्ट आंसर वॉज 1:3। A relationship in which an individual of one species may kill and eat individual of other species is called. So इसे हम लोग शिकार का नाम देते हैं, प्रेडेशन का नाम देते हैं। Which microorganisms are used in making yogurt? So yogurt के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू yogurt प्रोड्यूस किया जाता है। And the last MCQ was dash is an example of antibiotic. So इन तीनों में से इन चारों में से टेट्रासाइक्लिन बेसिकली आपकी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।